हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश में आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली ऑन विच डेट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड? And the options are 20th October, 23rd October, 24th October and 27th October. क्वेश्चन ये है कि ऑडियो विजुअल विरासत दिवस कब मनाया गया है। तो ऑडियो विजुअल विरासत से मतलब ये है कि जो भी ऑडियो विजुअल सामग्री है पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर कुछ भी संचित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, तो ये जो ऑडियो विजुअल की सुविधा है इसके लिए एक विश्व भर में एक विरासत दिवस मनाया जाता है जो कि 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व में ऑडियो विजुअल विरासत दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। रिसेंटली ऑन 27 अक्टूबर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा 27 अक्टूबर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? विच कंट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी रिसेंटली? एंड ऑप्शंस आर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, अमेरिका। तो क्वेश्चन है कि नो मास्क नो सर्विस यानी कि ये जो कोविड-19 के वजह से जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है हर एक देश को, पूरे विश्व को, तो उसे ध्यान में रखते हुए इस समय बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। यानी कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको सर्विस नहीं दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है बांग्लादेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निगम ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 के फोर्ब्स की सूची में सबसे ऊपर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशंस टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020? एंड ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सैमसंग, गूगल। क्वेश्चन ये है कि फोर्ब्स की सूची में, फोर्ब्स ने जो अपनी सूची जारी की है उसके अनुसार किस निगम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर का खिताब जीता है? और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है सैमसंग। जी हाँ, विश्व भर में सैमसंग, जो कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का खिताब जीता है और ये रिपोर्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निगम ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की फॉर्म की सूची में सबसे ऊपर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरपोरेशंस टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? जैसा कि अभी हमने बताया कि इन विश्व के सबसे अच्छे बेस्ट एम्प्लॉयर, वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में सबसे ऊपर सैमसंग का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर मतलब कि बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 की सूची में सबसे ऊपर नाम किसका है? और ऑप्शन है एनटीपीसी, एचडीएफसी, अडानी, रिलायंस। एंड द राइट आंसर इज एनटीपीसी। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सबसे ऊपर है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किसने किया? हु रिसेंटली इनॉग्रेट द पंप भारत ऊर्जा मंच? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है नरेंद्र मोदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? Recently, which state ranked first in the Prime Minister's Swanidhi scheme?
एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। जी हाँ, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा। और ये स्वनिधि योजना क्या थी? ये लॉकडाउन में जो भी प्रवासी मजदूर थे या फिर जो भी लोग फेरी वाले हैं और जो ठेले लगाने वाले, इन्हें 10,000 रुपये की का छोटा अमाउंट लोन के रूप में उपलब्ध कराया जाना था इस स्वनिधि योजना के रूप में। तो इस योजना को अप्लाई करने में, इस योजना को प्राप्त करने में पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मदद द्वारा स्थापित मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना किस देश में बनाई गई है? इन विच कंट्री इज द मांगदेच्छू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप विद द हेल्प ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। और सही आंसर है भूटान। जी हाँ, भारत की मदद से जो मांगदेच्छू क्वेश्चन है, मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना, तो ये नाम हमेशा याद रखेंगे। मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना ये किस देश में बनाई गई है? तो भूटान में, और इसमें मदद दी गई है इंडिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है भूटान। और क्वेश्चन मतलब इस जल विद्युत परियोजना का नाम याद रखना है मांगदेच्छू। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है भूटान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है? रिसेंटली ICICI बैंक हैज क्लोज्ड इट्स operations in which country? And the options are Sri Lanka, Maldives, Nepal, UK. And the right answer is Sri Lanka. जी हाँ, ये जो ICICI बैंक है इसने श्रीलंका में अपना परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? Who has recently addressed the National Conference on Vigilance? And the options are Amit Shah, S. Jaishankar, Narendra Modi, Rajnath Singh. And the right answer is नरेंद्र मोदी। जी हाँ, PM नरेंद्र मोदी ने सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। And PM नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली एड्रेस्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस आर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ये जो बन्नी उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है दशहरे के उपलक्ष्य में। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड द किसान सूर्योदय योजना रिसेंटली? एंड द ऑप्शंस वॉज गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। और इसका सही आंसर था गुजरात। जी हाँ, PM मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत किसानों के लिए सुबह 5 बजे से और रात के 9 बजे तक बिजली को दिया जाएगा। बिजली की सप्लाई दी जाएगी किसानों को कृषि कार्यों के लिए। क्वेश्चन के लिए सही आंसर था गुजरात। आइए देखते हैं हम आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन, किस राज्य के गवर्नर ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट अक्टूबर 2020 में शुरू किया है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट started the Safe City project in October 2020 and the options are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।